तो गाइज सभी हम अपने गांव के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि थराली में आपको पता है कि भीषण आपदा आ चुकी है और 3-4 दिन से लगातार भूस्खलन हो रहा है। तो हमारा क्षेत्र भी भूस्खलन वाले क्षेत्र में है। सब जगहों पर से दरारें पड़ गई हैं। तो अब घर बार पे ताला मार करके घर के लिए निकल रहे हैं और जो है पूरी बस्ती के लोग राहत शिविरों में चले गए हैं, लेकिन हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं। और ये देखिए ऊपर पूरा भूस्खलन हो रहा है हमारे घर के ऊपर से भी, और आपको दिख रहा होगा तो यहाँ ये पूरा भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण से सभी लोग बस्ती को छोड़ रहे हैं। तो अब हम घर के लिए तैयारी कर रहे हैं। अपने घर पार पे हमने ताला वाला लगा दिया है, तो अब घर के लिए जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं थराली से अपने घर की ओर, क्योंकि जैसे कि आपने वीडियोस देखी होंगी, यहाँ बहुत ही ख़तरनाक आपदा आई और जिसके कारण यहाँ सबको शिफ्ट कर दिया गया है राहत शिविरों में। जो भी यहाँ की बस्ती के लोग हैं, पूरे थराली मार्केट के लोग हैं, तो हमें भी घर जाना पड़ रहा है। और अच्छा तो क्या ही लगेगा, यहाँ भी हमारा घर ही है, तो बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा है, इमोशनल सा। बाकी मम्मी अभी आई रही है और हम सब चले गए हैं, और रास्ता पैदल ही है, पैदल ही जाना पड़ेगा, गाड़ी वगैरह का कोई रास्ता नहीं है। बाकी आपको आगे रास्ता दिखाते हैं। बस अब यहाँ के जो भी लोग हैं वो इधर उधर जा रहे हैं और पूरा थराली खतरे में है। देखिए सारे लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, आगे से पापा लोग भी, और पहले हमें यहाँ से उधर जाना पड़ेगा, फिर पैदल रास्ता है, ऊपर पहाड़ के रास्ते बहुत ज़्यादा वहाँ भी टूटा हुआ है, लेकिन मजबूरी है हमारी कि हमें जाना पड़ेगा। यहाँ रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और मम्मी भी आ रही है, फ़ोन वगैरह भी चार्ज नहीं है, आगे दिखा सके तो आपको भी दिखाएंगे। साथ में बिल्ली भी, और सबके पास बैग भी हैं, चढ़ाई का रास्ता भी है। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे एकदम हमें छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन समय क्या बोलें। तो अब आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम अब जा रहे हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा सामान रखने के लिए, चलते हैं आप थोड़ी देर में। और अजीब हो रहा है, बिल्कुल रोने रोने जैसा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कोई भी नहीं चाहता मतलब ऐसे जाएं हम अपने घर को छोड़ के, तो बहुत अजीब सा लग रहा है, रोना आ रहा है। अभी पहले हम बाज़ार के रास्ते ही जा रहे हैं, मार्केट के रास्ते, और जो पुलिस वगैरह हैं वो लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं लोगों की मदद करने में, इतनी धूप में भी। और सारे लोग अभी घरों को जा रहे हैं, तो आगे से हमें अब ऊपर चढ़ाई को जाना है। और जो भी प्रशासन के लोग हैं उन सब के लिए यहीं पे खाने की व्यवस्था की गई है, पूरे मार्केट के लोगों के लिए। बाकी गाइस ये थराली मार्केट है, और यहाँ से हमें जाना है ऊपर। यहाँ से सीधे चढ़ाई हमें चढ़नी है, और इससे ऊपर जंगल के रास्ते से, जैसे कि मैंने बताया, होकर हमें जाना है। ये है पुराना वाला रास्ता, और हमारे गांव की तरफ जाने का एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन जैसे कि लगातार भूस्खलन हो रहा है, टूट फूट हो रही है चारों तरफ, तो हम पुराने वाले रास्ते से जा रहे हैं। और यह है स्कूल वाला रास्ता, जहाँ से कि जीजीआईसी को जाते हैं, और सामने इंटर कॉलेज और कोटडीप दिखाई दे रहा है। और ये स्कूल वाला रास्ता है, और ये है जीजीआईसी
थराली, तो इसी रास्ते से हमें जंगल से होते हुए जाना है ऊपर। ये देखिए यहाँ पे से ये नीचे तक, और यहाँ गर्ल्स कॉलेज, इसी के बगल पे पूरा टूट के नीचे इसने थराली मार्केट तक नुकसान पहुँचाया, पूरा वहाँ का मोहल्ला तबाह कर दिया इसने। सामने वो प्राणमती गदेरा और इधर ये पूरा मार्केट का व्यू। और हमें अभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी है, घास वाला रास्ता, फ़ोन का चार्ज भी बिल्कुल नहीं बचा है, अब ख़त्म ही होने वाला है। तो हम जा रहे हैं पुराने वाले रास्ते से पैदल गांव की तरफ, और पीछे वो ऊपर वाला थराली मार्केट है। मम्मी लोग भी आ रहे हैं। बाकी इधर पूरा जो मैंने दिखाया स्कूल के इधर टूटा हुआ है, और अभी भी हेलीकॉप्टर वगैरह भी आ गए हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं। तो यहाँ और ये नीचे यहाँ पे स्कूल है गर्ल्स कॉलेज थराली। उधर साइड जो मैंने आपको दिखाया पूरा टूट चुका है, इधर से भी ये देखिए पूरा यहाँ से भी टूटा हुआ है। यहाँ पे स्कूल है, और उधर आपको दिखाते हैं, यहाँ से दिख नहीं रहा, पर उधर जहाँ पे मैंने दिखाया टूट चुका है। बीच में स्कूल, तो सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज थराली को है, क्योंकि इधर भी टूटा है, उधर भी बहुत ज़्यादा टूटा है जो आपने देखा। तो खतरा सभी जगह है, पर यहाँ पे स्कूल को बहुत ज़्यादा खतरा है। और सामने वो इंटर कॉलेज जो कि राहत शिविर बन चुका है फ़िलहाल के लिए। ये उधर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्राणमती का गधेरा, और इसके बगल पे थराली गांव बसा हुआ है, और बाकी सारे आसपास के गांव दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्राणमती गधेरा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है बारिश के टाइम पे, और जो इसके बगल में है थराली गांव, और इसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं जैसे कोटडीप हो गया, इन क्षेत्रों के लोगों को और घरों को, खेत जो भी हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग कैसे टूट रखा है, और जहाँ जहाँ टूट रखा है ना, वहाँ इतना ज़्यादा पानी निकल रखा है, क्या बताएं। अभी हम नीचे से बहुत ऊपर आ चुके हैं। यहाँ नीचे थराली दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कोटडीप, और उधर वो पार बाजार है, और हम जा रहे हैं गांव, जो कि मैंने आपको बताया। तो जो लोग यहाँ के मतलब परमानेंट निवासी हैं, वो तो यहाँ से राहत शिविरों में चले गए हैं, और बाकी हमारा घर गांव में है ही, और यहाँ भी घर है, लेकिन उस पर हमने ताला लगा दिया है, और एकदम से ऐसे जाना पड़ रहा है हमें। बहुत सारे लोग हैं साथ में, और इस रास्ते सुबह से बहुत सारे लोग अपने घरों को चले गए, कुछ कल कुछ परसों, बहुत सारे चले गए लोग। और जो भी बस्ती में कोई भी नहीं है, मतलब जो भी लोग हैं वो सारे राहत शिविरों में चले गए हैं, कुलसारी और नीचे इंटर कॉलेज, यहाँ सब। और ये उधर पार बाजार का व्यू दिख रहा है, देखिए ये सारा पार बाजार है। यहाँ फिर भी वहाँ केवल इस एरिया में कम टूटा है, बाकी इधर उधर सारा टूट रखा है, और यहाँ पे भी टूट रखा है। देखिए कैसी चढ़ाई में जा रहे हैं, ये देखिए गाइस, चढ़ाई चल रही पूरी। तो गाइस ये देखिए हालत ख़राब हो चुकी है पूरी, थकान से पानी भी ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। धूप बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा। ये स्लाइडिंग जो ब्लॉक के आसपास जो मलबा गया था वो यहाँ से हुई है। यहाँ पे टावर है, टावर के ही ठीक बगल से हुआ है। और जो नीचे
मलबा घुसा था ब्लॉक के आसपास। ये देखिए, दिख रहा होगा हल्का सा नीचे, लास्ट यहाँ पे मकान है, रिहायशी इलाका है, और ये मलबा यहाँ से नीचे गया था। बहुत ज़बरदस्त स्लाइड हुई थी और सीधे नीचे गया था, और नीचे पिंडर दिख रही है तो सीधे उसके किनारे ऊपर वाले मार्ग पे ये मलबा गया था। और यहाँ पे बड़ा सा टावर है और इसी के ठीक बगल से, जैसा कि पापा ने बताया आपको, नीचे ब्लॉक तक पूरा टूट रखा है और वहाँ घर तक इस मलबे ने तोड़े हैं। बाकी यहाँ पे बहुत ही सुंदर से छोटे छोटे से गुलाबी फूल भी दिख रहे हैं। इनमें पूरा पानी भरा हुआ है। ये देखिए, ये लीसा है पूरा, उसके गमले, और इसमें पूरा ऊपर से पानी भर रखा है। और काफ़ी ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ये यहाँ पे ऊँग दिख रहा है, टॉप पे बिल्कुल है नीचे से देखने पर, और साथ में बिल्ली भी, ये देखिए सीधी खड़ी चढ़ाई। और अब थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद अभी दिन में कुछ खाया भी नहीं है और टाइम भी ना 1 बज गए हैं और लगातार हम सफ़र कर रहे हैं और वो भी चढ़ाई चढ़ाई से, तो अभी थकान लग गई है। और थोड़ा सा यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमने कर भी लिया है। बाकी ये कूड़ा बैग में ही डालेंगे, क्योंकि बहुत साफ़ जगह है, यहाँ कूड़ा नहीं फैलाना, यहाँ क्या कहीं भी नहीं फैलाना। अब यहाँ से चढ़ाई थोड़ा ख़त्म हो चुकी है और इधर को समतल रास्ता है। हमारे पास पानी वानी भी नहीं बचा है। थोड़ा ऊपर पे शायद कहीं पे पानी है, तो देखते हैं आगे जाके। गाइस, खाना हमने नाश्ता किया था सुबह 8-9 बजे लगभग। अभी 3 बजने वाले हैं। भूख भी लग गई थी, थोड़ा नमकीन वगैरह खा ली, बाकी खाना तो कहाँ खाएं। और अब सीधे शाम को घर पहुंच के खाना खाया जाएगा। अब चलते हैं, हम थनगिरा पहुंचने वाले हैं और पानी की आवाज़ भी आने लग गई है। जैसे जैसे पानी की आवाज़ तेज़ हो रही है और ज़्यादा प्यास लग रही है। एक तो चढ़ाई बहुत हो गई, ऊपर से धूप बहुत तेज़ है, देखिए। और यहाँ पे बद्रीनाथ भगवान जी का मंदिर है और हालत ख़राब हो चुकी है। फाइनली गाइस, बहुत मुश्किल के बाद इधर पीछे यहाँ पानी का नौला है और अब पानी पीते हैं। ये देखिए, पसीने से पूरी हालत ख़राब हो गई है थकान से। इस पानी को ढूंढते ढूंढते 1 घंटा हो गया हमें। चलते हैं, अब बहुत तेज़ धूप है। यहाँ रास्ते में पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। यहाँ पे है पानी। अब थोड़ा मुंह हाथ धोते हैं, फिर चलते हैं आगे। इससे ज़्यादा ही गर्मी हो गई थी गाइस, ये देखिए। और ये पूरी तरह पानी के तालाब में गिर गया था। यहाँ पे से अब हम जा रहे हैं आगे को। यहाँ पूरा पानी ही पानी है, इससे आगे पानी है भी नहीं, तो अब आगे चलते हैं। ये देखिए गाइस, पूरा टूट रखा है, जाने का रास्ता नहीं है। अभी मैं आपको आगे का भी दिखा नहीं सकती, पहले हम जाने का रास्ता ढूंढते हैं। पूरा इतना टूट रखा है कि रास्ता गायब है, यहाँ का रास्ता नहीं मिल रहा है। और अभी भी पत्थर गिर रहे थे। अब रास्ता ढूंढते हैं, शायद यहाँ से आगे जाके। बड़ी मुश्किल के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं गाइस। तो गाइस, सुबह से ना मन काफ़ी उदास सा था, क्योंकि हम अपने घर को छोड़ के आ रहे थे, पर अब सब साथ में सफ़र कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ से नीचे वहाँ थराली मार्केट दिखाई दे रहा है। बाकी अभी हम आगे की तरफ को ही जा रहे हैं। अभी भी हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर है। इससे ऊपर कुराड़ आता है और उससे भी ऊपर बजवाड़। गाइस, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं। सामने कुराड़ दिख रहा है,
लेकिन अभी भी हमें यहाँ से जाना है आगे, 20-25 मिनट लगेंगे। बड़ी मुश्किलों के बाद हम कुराड़ के नीचे पहुँच चुके हैं और यहाँ से सामने दिख रहा है कुराड़ गांव और ये पूरी खेत है कुराड़ के। उधर पे वहाँ हमारा खेत भी है, बाकी ये कुराड़ का गांव दिख रहा है। यहाँ पे पूरे सोयाबीन हो रखे हैं, वहाँ नीचे मंडवा, उधर वो हमारे वाले खेत में भी मंडवा हो रखा है। और 4-5 घंटे बाद पहुँच रहे हैं हम इसी रास्ते से। पहले के टाइम में जब ज़्यादा लोग थे तो वो 1-1.5 घंटे में इसी रास्ते से पहुँच जाते थे। वो भी उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब बोझ होता था और कट्टे वगैरह होते थे जिसमें वो अनाज वगैरह ले जाते थे। लेकिन अब हमें 4-5 घंटे लग रहे हैं यहाँ पहुँचने में। वो हमेशा इस रास्तों से जाते रहते थे, उनकी आदत थी, लेकिन हम गाड़ी के ज़्यादा आदी हो गए हैं, इसलिए अब हम चल उतना नहीं पा रहे हैं जितना कि हमें चलना चाहिए अपनी एज के अनुसार। ये सामने कुराड़ है, लेकिन हम यहीं तक नहीं रह रहे हैं, हमें वहाँ पहुँचना है, वहाँ बजवाड़ जहाँ हमारा घर है। यहाँ गांव में हमारा घर नहीं है और बजवाड़ पहुँचने के लिए हमें अभी आधा 1 घंटा और लगेगा। लेकिन भूख से हालत ख़राब हो गई तो कुराड़ में देखते हैं। पहुँच गए गाइस गांव में और यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर। कंधे पूरे बैग से दर्द कर रहे हैं और ये मेरा भाई ये नहीं थक रहा है और बिल्ली भी नहीं थक रही हमारी। बाकी अब थोड़ा आगे जाके देखते हैं दुकान में। तो कुराड़ से हम अब जा रहे हैं, थोड़ा नमकीन वगैरह रख ली है और यहाँ पे भी चाय पी, बाकी तो कुछ था नहीं, नमकीन वगैरह ही थी। भूख भी लग गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब घर जाके ही खाना बनाएंगे। गाइस कुराड़ से हम आ चुके हैं और इधर अब रोड बाई रोड जाएंगे ऊपर अपने घर की तरफ। आधा 1 घंटे में पहुँचेंगे। बाकी थोड़ा चाय पी ली अभी तो थोड़ा ताकत आई गई है, चलते हैं अब। तो गाइस सारे बोरा बिस्तर लेकर के आ गए हैं घर के लिए और आज गांव की अहमियत पता चल रही है जब बाज़ार में जो है तो भारी आपदा से सब कुछ तहस नहस हो गया है। तो अब आखिरकार गांव ये होता है और हम आ गए हैं अपने गांव के लिए। लोग गए राहत शिविरों में क्योंकि जो वहाँ के परमानेंट निवासी थे और हम आए अपने गांव के लिए। लेकिन यहाँ भी आज मतलब मौसम का मिजाज जो आसमान में बादल दिख रहे हैं, मैं आपको बादल दिखाऊं तो बहुत ही मतलब कि डरावने बादल आसमान में छाए हुए हैं। और जब से थराली में आपदा आई परसों 22 अगस्त रात्रि को, तब से तो हर जगह पे डर ही लग रहा है क्योंकि ऐसी जगह टूट रहा है कि जहाँ की कोई आसार ही नहीं टूटने का। पता नहीं क्या हो गया है उत्तराखंड की भूमि को। और बारिश ही हुई है, ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़्यादा हुआ, लेकिन बारिश बड़ी बेतुकी बारिश हुई थी 22 अगस्त को, जिस कारण कि तबाही हो गई थी। 2013 की तबाही से भी बहुत ही भयानक तबाही हुई है क्योंकि 2013 में केवल पिंडर के आसपास ही ऐसा हुआ था, लेकिन अभी जो है वो पिंडर के आसपास तो कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन जो अन्य इलाके थे आप चेपड़ों से लगा करके लगभग हरमनी तक पूरा इलाका अस्त व्यस्त है, टूट चुका है सारा। और ऐसी जगह टूटा है कि जहाँ पे जो लोग रहते होंगे तो वो कई बरसों पीढ़ियों से रहते हुए आए हैं। ऐसा मंजर उन्होंने कभी देखा नहीं आज तक जो हमको देखने को मिला है। तो मैं आपको बादल की बात कर रहा था कि आज कुराड़ क्षेत्र में किस प्रकार से आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बादल देखो कुछ इस प्रकार से आसमान में, कहीं कहीं आसमान साफ भी है, लेकिन इस
सांप का कोई भरोसा नहीं है। जिस दिन थराली में ऐसा हुआ उस दिन भी आसमान साफ था पहले से। अचानक 6 बजे से बारिश शुरू हुई और ऐसी बारिश हुई कि मेरी उम्र भी लगभग 40 प्लस हो गई है, तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी बारिश कभी देखी नहीं थी। ऐसी तगड़ी बारिश हुई कि मतलब मात्र 5-6 घंटे के अंदर में ही पूरा जो थराली क्षेत्र था वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। और गाइस यहाँ भी देखिए भूस्खलन यहाँ भी हुआ है। ये देखिए पूरी चट्टानें गिर करके, थोड़ा हमें यहाँ से भी तेज़ चलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर खतरनाक पत्थर दिख रहे हैं। तो इसको जल्दी से हम पार करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिएगा इस पूरा पहाड़। और भूस्खलन में एक चीज़ देखने को मैंने देखी कि जहाँ पे भी स्लाइडिंग हुई है वहाँ पे जो है तो बेइंतहा पानी वहाँ से बहना शुरू हुआ है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पानी बादल फटने से वहाँ पे गिरा या धरती फटने से अंदर से आया। ये समझ से बाहर है कि इतना पानी वो आया कहाँ से। और जबकि स्लाइड जो है वो पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है कि आज ही धरती दरक रही है, वो पहले भी धरती दरकती रहती थी, लेकिन ऐसे स्थानों पर दरकती थी कि जहाँ पे संभावित होते थे कि यहाँ पे हाँ कभी भूस्खलन हो सकता है। लेकिन जो इस बार थराली में हुआ है वो ऐसे स्थानों में हुआ है कि जहाँ पे कोई चांस ही नहीं थे गिरने के। और मेरी समझ में ये नहीं आया कि जहाँ से ये भूस्खलन हुआ तो इतना पानी वहाँ आया कहाँ से। तो इससे यही लगता है कि निश्चित तौर पे बादल ही फटे होंगे, क्योंकि ऊपर से सारा पानी जब एक जगह पे गिरा होगा तो उसके बाद ही वहाँ से बहना शुरू हुआ होगा। तो और विपिन कह रहा है कि आज पाँव की कसरत जम के हो गई है। तो अभी हम पैदल निकल रहे हैं क्योंकि गाड़ियों का कोई चांस नहीं है फ़िलहाल इस यहाँ गांव के लिए, क्योंकि रोड सारी अस्त व्यस्त हुई है और नेशनल हाईवे ही अस्त व्यस्त है। तो ये तो छोटी लिंकअप रोडें हैं, इनका होना लाजमी है। तो पहले काम जो होगा वो नेशनल हाईवे पे होगा, मशीनें भी सारी व्यस्त रहेंगी उसके बाद ही। और सबसे अभी जो प्राथमिकता सरकार की है कि वो नंदा देवी लोक जात यात्रा चल रही है। तो आज नंद केसरी माँ भगवती पहुँचेंगी, तो वहाँ पहले प्राथमिकता है कि उन रास्तों को दुरुस्त किया जाए। देखिए गाइस, वहाँ से आ चुके हैं हम पूरी रोड होते हुए इधर। अभी यहाँ से शॉर्ट वाला रास्ता लिया है और अब टाइम भी 7 बज गए हैं। गाइस हम पहुँचने वाले हैं अपने घर की तरफ और गांव में तो आ ही गए थे। बाकी अभी शाम के टाइम पे हवा इतनी मस्त चल रही है यहाँ, असली आनंद तो अपने गांव ही में है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए जा रहे हैं हम, रोड से जा रहे हैं, रोड बाई रोड। और पर काफ़ी मतलब मज़ा भी आ रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फाइनली हम गांव पहुंच ही गए, बस अब 10 मिनट लगेंगे यहाँ से जाने में। और तो आपको आगे अब दिखाते हैं। फाइनली गाइस अभी रात हो गई है, 7:30 होने वाले हैं। आखिरकार हम पहुंच ही गए अपने घर पे और बहुत ही थकान भरा सफ़र था पर पहुंच गए सेफली। बाकी अभी पूरी तरह से रात हो चुकी है, हल्का सा उजाला है। और तो मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग के साथ। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसे मौसम में सफ़र कम से कम करिए और सुरक्षित जगहों पर चले जाइए। तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ।